रात के अंधेरे में एक जहाज समुद्र में आगे बढ़ रहा था। उसी समय एक लुटेरों का समूह पहाड़ी पर जहाज के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लुटेरों ने जहाज देखा, उन्होंने उस पर हमला कर दिया और धीरे धीरे जहाज के सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जब लुटेरे जहाज के केबिन का दरवाजा खोलते हैं, तो वहां अंदर मशीन गन के साथ कई अंग्रेज बैठे होते हैं। वे लुटेरों पर फायरिंग कर सभी को मार गिराते हैं। लेकिन पहाड़ी पर अभी भी लुटेरों का सरदार और उसकी सेना बाकी थी। सरदार ने देखा कि यह अंग्रेजों की एक चाल थी, उन्हें फंसाने के लिए। लुटेरों का राजा और उसकी सेना पहाड़ी से नीचे की ओर भागने लगी, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने उन्हें पहले से ही घेर रखा था। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई के बीच लुटेरों के राजा का सेनापति अंग्रेजों से मिल जाता है और राजा के पेट में चाकू से वार कर उसे घायल कर देता है। इसके बाद वह राजा को पहाड़ी से नीचे धक्का दे देता है, जिससे राजा नीचे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक पड़ोसी गांव में, जहां एक भिक्षु नदी के किनारे घायल अवस्था में राजा को पाता है। वह भिक्षु राजा को अपने बौद्ध मंदिर में ले आता है। वहां एक ज्ञानी गुरुजी भी रहते हैं। 5 दिन बाद राजा को होश आता है। जब गुरुजी राजा की नब्ज देखते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि यह वही लुटेरों का राजा है, लेकिन वे उससे कुछ नहीं कहते। दूसरी ओर राजा अपनी यादाश्त खोने का बहाना बनाता है, ताकि किसी को यह पता न चले कि वह एक लुटेरा है। इधर अंग्रेज और राजा का सेनापति राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। राजा की प्रेमिका और उसका भाई लोगों को समझाते हैं कि राजा जीवित है, लेकिन अंग्रेज लोगों को बहुत सारा सोना देकर राजा के भाई को मरवा देते हैं। राजा की प्रेमिका किसी तरह पड़ोसी गांव पहुंच जाती है, जहां राजा मौजूद था। इस बीच राजा ने अपना हुलिया बदलकर भिक्षु का रूप ले लिया था, ताकि अंग्रेज उसे पहचान न सकें। सेनापति की सेना उस गांव में राजा की प्रेमिका की खोज में पहुंचती है। वे गांव वालों को धमकाते हैं कि अगर उन्हें लड़की के बारे में नहीं बताया गया, तो वे एक छोटी बच्ची को मार देंगे। यह सुनकर गुरुजी क्रोधित हो जाते हैं और उन सैनिकों की जमकर पिटाई करते हैं। राजा और उसकी प्रेमिका वहां मिलते हैं और राजा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। प्रेमिका भी उसे राज्य की स्थिति के बारे में बताती है। यह सब सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आता है और वह एक योजना बनाता है। वह गुरुजी और अन्य भिक्षुओं की मदद मांगता है, ताकि वह राज्य की राष्ट्रीय सील को वापस ला सके, जिसे अंग्रेज चुराकर जहाज से ले जाने वाले थे। अब राजा रात होने का इंतजार करता है, जब अंग्रेज राष्ट्रीय सील लेकर जहाज में जाएंगे। घने कोहरे वाली रात में राजा और गुरुजी जहाज पर हमला कर देते हैं। थोड़ी लड़ाई के बाद राजा के हाथ में राष्ट्रीय सील लग जाती है। राजा की प्रेमिका सभी को बताती है कि राजा जीवित है। तभी पता चलता है कि यह अंग्रेजों और सेनापति की एक चाल थी, राजा को फिर से फंसाने के लिए, क्योंकि राजा के हाथ में जो सील थी वह नकली थी। असली सील तो सेनापति के पास थी। यह देखकर गुरुजी, राजा और भिक्षु सभी पर हमला कर देते हैं और इस बीच राजा के हाथ असली राष्ट्रीय सील लग जाती है, जिसे वह सभी को दिखाकर खुश होता है। तभी अंग्रेज राजा को गोली मारता है, लेकिन गुरुजी राजा की जान बचा लेते हैं और खुद गोली का शिकार हो जाते हैं। आखिरकार वे सब एक छोटी नाव में सील लेकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में जख्मों की वजह से गुरुजी और राजा की प्रेमिका की मौत हो जाती है। इसके बाद राजा हमेशा के लिए भिक्षु बन जाता है और राष्ट्रीय सील को पानी में फेंक देता है, क्योंकि इन सभी मौतों की वजह वही सील थी। यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है। ऐसी और अनोखी फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।